तो पाकिस्तान अब भैंसों पे गुजारा करेगा, मतलब कि भैंसों ने गोबर कम किया तो मुल्क की तरक्की नीचे जाएगी, भैंसों ने गोबर ज्यादा किया तो मुल्क की तरक्की ऊपर आएगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पेट्रोल पर टैक्स सुना होगा, गैस पर भी टैक्स सुना होगा, लेकिन कभी क्या आपने ये भी सोचा था कि भैंस के गोबर पर भी टैक्स हो सकता है? यकीनन आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा, ना ही आप लोगों ने ये सोचा होगा, लेकिन अब मरियम नवाज ने इस चीज को भी सच साबित कर दिया है और मरियम नवाज के हाथों अब भैंसें भी नहीं बची, क्योंकि हर एक चीज पर तो इसने टैक्स लगा लिया है। सिर्फ ये जानवर ही रहते थे, अब इन जानवरों के ऊपर भी टैक्स लग चुका है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि गाय के गोबर पर भी टैक्स लगने जा रहा है। एक और नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ा रोला पड़ा हुआ है कि भैंसों के गोबर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। देखिए जो भैंसों का गोबर है ना, ये बड़ा जबरदस्त रॉ मटेरियल होता है, इससे आप बना सकते हैं बायोगैस, बड़े पैमाने पर पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार भैंसें हैं, हमारे पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इससे फायदा कभी हमने उठाया नहीं, वो पॉलिसी बनाई नहीं प्रॉपर तरीके से। दूसरा खाद भी बनती है तो ये बहुत काम आती है। अब इसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि जो भी भैंस गोबर करेगी, अब भैंसों का गोबर तो नहीं रोक सकते, अगर वो दूध देगी तो गोबर भी देगी, तो वो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया कि हर भैंस के गोबर के ऊपर हुकूमत 30 रुपए देगी। एक और टैक्स की बात हो रही है और आई थिंक ये यूट्यूब के ऊपर ही लगाया जा रहा है। वैसे तो सारी दुनिया में यूट्यूबर से टैक्स लिया जाता है, पाकिस्तान ही वाद मुल्क है जो इसको रेमिटेंस समझ के शायद किसी को टैक्स नहीं वसूल करता। तो अब टैक्स ये लगाया जा रहा है कि हर 1000 व्यूज पर 195 रुपए ये हर यूट्यूबर देगा। आई थिंक इसी किस्म का कोई टैक्स आ रहा है। ये करना क्यों पड़ रहा है ये जरा समझ लें। पाकिस्तान को अभी तक जो माली साल चल रहा है 600 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा है टैक्स के वसूलियात में। टैक्स वसूली में 600 अरब का खसारा है, तो नए तरीके निकाले जा रहे हैं। गोबर पे टैक्स लगा दो, अच्छा ये बहुत ज्यादा आपकी सांस लेने पे भी टैक्स लगाएंगे। अभी ये 1000 अरब पता है कैसे कमा रहे हैं? आप जो पेट्रोल लेते हैं ना, उसके ऊपर जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लेते हैं ना, ये उससे 1000 अरब आपसे निकाल रहे हैं। 1000 अरब निकाल रहे हैं आपसे। इस 1000 अरब से मैं अगर रफ तरीन एस्टिमेट आपको बताऊं तो इस 1000 अरब से तकरीबन 50 ऐसे अस्पताल बन सकते हैं जो शौकत खानम अस्पताल कैंसर का या उससे बेहतर हो सके। विच मींस पंजाब के 36 अजला हैं अगर, तो हर जिले में, सिर्फ पंजाब की अगर बात की जाए, वैसे तो पंजाब की निकल जाए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं पर्सपेक्टिव में रख के, और ना पंजाब में कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन पंजाब के सारे अजला में हो सकता है और बलूचिस्तान के सारे दूर दराज इलाकों में कैंसर का टॉप अस्पताल बनाया जा सकता है। इतना पैसा ये आपसे निकलवा रहे हैं। शौकत खानम का इसलिए नाम मैंने लिया है कि वो कैंसर का अस्पताल है और बहुत ज्यादा ये बीमारी बढ़ गई है, और ये क्रेडिट ये ऐसा अस्पताल है जिसको आलमी तंजीम ने एक्रेडिटेशन दी हुई है, जैसे शिफा इंटरनेशनल को मिली है। टैक्स देते क्यों नहीं? हुकूमती पॉलिसी पे एतमाद नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वो समझते हैं चोरी हो जाते हैं, हम पैसे देंगे, खा पी जाएंगे सियासतदान या इंस्टीट्यूशंस ले जाएंगे, और वो क्या हमें मिलता क्या उन इंस्टीट्यूशन से? ना दिफा मिलती है कोई खास, ना ये मिलता है, ना वो मिलता है, ना जस्टिस मिलती है, ना इंसाफ मिलता है, तो ये ना ब्यूरोक्रेसी जो है एफिशिएंट है, वो खाते पीते रहते हैं सारा वक्त हमारे, तो हम क्यों दे? तो बहुत से लोग जो है वो चैरिटी को देते हैं, वो बताते नहीं हमने दिया, वो भी आपकी इस मुल्क में जब तक चैरिटी रजिस्टर्ड ना हो उस वक्त तक आप किसी चैरिटी को भी पैसे दें तो वो माफ नहीं होते। वो कहते हैं जी इसी तरह से टैक्स लाओगे, तो लोग बताते नहीं है, कच्चे काम कर देते, कच्चे टैक्स चैरिटी को देते हैं, कच्चे में खाते पीते हैं, और सारी जो इकोनॉमी वो कच्चे में चलती है। ये बताइए कि जितना टैक्स उन पर इस वक्त है, मुख्तलिफ तरीके से आप जो टैक्स ले रहे हैं, क्या उनको उस तरह की रिलीफ दी जाती है या सपोर्ट दी जाती है? वो खैरात नहीं मांगते आपसे। देखिए किसान तबका इस मुल्क की ब्रेड बास्केट आपको देता है। आपके टेबल पे जो रोटी है, जो पीपल्स पार्टी को इस इशू के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी को इशू के ऊपर हमें लगता है कि इस वक्त भी फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है, उस तरीके की एग्रीकल्चर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है जो हम देखना चाहते हैं, लेकिन हम बार बार ये बात कहते हैं इनपुट्स के ऊपर अगर टैक्स आयद किए जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या नहीं है? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात पिछले बजट में भी थे, उस पर भी हमने अपने इनपुट दिया और हमने उसमें बेहतरी लाई। यही हम बात पीटीआई के साथियों से भी करते हैं कि देखिए इन इश्यूज पे आप भी बात करें, आप भी अगर इन इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाएंगे, बात करेंगे, गवर्नमेंट को देखिए, गवर्नमेंट हैज टू, इस तरह नहीं होता। जमहूरियत में यही खूबसूरती है कि आपका बहुत सारी चीजों पर डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन जहां अवाम की पॉलिसीज होती हैं, जहां मुख्तलिफ सेक्टर्स की भलाई और बेहतरी का होता है, वहां में एक होकर एक आवाज होकर बात